जय श्री माता जी। श्री राम राज्य की एकमेव राह, श्री राम के तत्व की अंतः जागृति, सर्वजन को शीतलता व शांति प्रदान करने वाली श्री राम की मधुरता के लिए एक सीप का उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार अपने मुख में आए एक छोटे से पदार्थ के कण को सीप एक चमकीले तरल पदार्थ द्वारा ढककर मोती में बदल देता है, और ऐसा करके सीप अपना आराम नहीं चाहता है। किंतु श्री राम थोड़े अलग हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को हीरा या मोती बनाकर उन्हें चमका देते थे, और इसमें ही श्री राम अपना आराम महसूस करते थे। प्रजा पर शासन करते हुए उनकी ज़रूरत का ध्यान रखकर श्री राम ने परोपकार को दिखाया। वह वे थे जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों की परवाह की थी। आपको अंदर से राम बनना है। श्री माता जी निर्मला देवी। इस आधुनिक युग में जब परमात्मा की खोज एक मृग तृष्णा लगती है और अहंकार बुद्धि पर राज करता है, केवल श्री राम के तत्व को जानकर और इसे जागृत कर ही माया के जंजाल भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस तत्व की प्राप्ति किसी मानसिक क्रिया जैसे पढ़ने, विमर्श, वाद विवाद करने आदि से नहीं, परंतु एक अंतस्थिति सूक्ष्म शक्ति की जागृति से ही मुमकिन है। यह सूक्ष्म शक्ति जिसका वर्णन वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में कुंडलिनी नाम से किया गया है, वही शक्ति है जिसकी जागृति की महिमा ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने आश्रम में बतलाई थी। यह कुंडलिनी एक अति सूक्ष्म शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल बनाकर स्थित है। कुंडल अर्थात कुंडली बनाए हुए एवं लीनी मतलब शक्ति। अभिप्राय की यह शक्ति हमारे अंदर मातृ स्वरूप या फिर माँ के रूप में स्थित है। वही कुंडलिनी हमारी अंतर्जात माँ है जो हमें उत्क्रांति प्रदान करती है। षट चक्र भेदन कर जब कुंडलिनी मनुष्य के सूक्ष्म तंत्र में सहस्त्रार, जो कि सिर का तालु भाग है, का भेदन करती है, तब योग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव घटित होता है। इससे हमारे अंदर एक नई चेतना का विस्तार होता है जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। कहा गया है कि बिना स्वयं को जाने परमात्मा नहीं मिल सकते। केवल आत्म साक्षात्कार के उपरांत ही हम सभी धर्मों, संतों और अवतरणों जैसे कि श्री राम की वाणी को समझ व उसे आत्मसात कर सकते हैं। प्राचीन काल में इस शक्ति की जागृति अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ थी, और एक गुरु केवल एक शिष्य को ही आत्म साक्षात्कार दे पाता था। इसकी प्रक्रिया अत्यंत दुर्गम थी, जिसमें साधक को कड़ी तपस्या और ध्यान के माध्यम से मन एवं शरीर की शुद्धि करनी पड़ती थी। हिमालय की बर्फ की गोद में कठिन तपश्चर्या से लेकर किष्किंधा की घनी कंदराओं में ध्यान साधना कर रहे साधकों में से सबसे पवित्र और समर्पित को ही आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता था। इसी कारण परमात्मा की खोज कर रहे जनमानस में से केवल 1 या 2 साधकों के ही चित्त में आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो पाता था। आज कलयुग में मानव जाति को सबसे बड़े वरदान के रूप में सहजयोग का ज्ञान मिला है, जो कि सन 1970 में परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा शुरू किया गया था, जिनको सभी प्रेम से श्री माता जी बुलाते हैं। उन्होंने एक सुगम तरीके से इच्छुक साधकों को, चाहे वे फिर कितने भी लोग हो, आत्मा का साक्षात्कार देने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया। सहज अर्थात सरल, स्वतः घटित होने वाला, अतः परमात्मा के साथ जुड़ाव
जिसे योग कहते हैं। वह सहज योग में कुंडलिनी की जागृति द्वारा सुगमता के साथ घटित हो जाता है। जब साधक शुद्ध इच्छा व्यक्त करता है तो कुंडलिनी माँ जागृत होती है और सभी चक्र पार कर सहस्त्रार का भेदन करती है, जिससे अंततः हमारा चित्त आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। जब ये प्रकाश हमारे व्यक्तित्व में आता है तो हमारे अंतस्थित सभी अज्ञान के अंधकार को निकाल देता है और परमात्मा की शक्ति का अनुभव हाथों की हथेलियों और सिर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों के रूप में प्रारंभ हो जाता है। सो मनि जदपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोर नहई, सुगम उपाय पाई ने केरे, नरहत भाग्य देई भटक भेरे। श्री रामचरितमानस। यद्यपि यह मणि यानी कुंडलिनी जगत में प्रकट यानी प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम यानी सहज ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। चित्त के प्रकाशित होने पर ये शरीर स्वयं एक मंदिर के समान हो जाता है, जिसमें सभी चक्रों पर विराजमान देवी देवताओं के तत्व जागृत हो जाते हैं। उन्हीं में से एक श्री राम का तत्व भी है। जब श्री हनुमान ने सीना फाड़ कर दिखाया तो उनके हृदय में श्री सीताराम की छवि दिखाई दी। उसी तरह हमारे सूक्ष्म तंत्र जो 3 नाड़ियों और 7 चक्रों से निर्मित है, उस तंत्र में श्री राम अपनी अर्धांगिनी श्री सीता के साथ हृदय चक्र के दाहिनी ओर विराजमान हैं। जब कुंडलिनी इस चक्र का भेदन करती है तो श्री राम का तत्व जागृत हो जाता है और मनुष्य स्वतः ही अपने व्यक्तित्व में श्री राम के गुणधर्म अपनाने शुरू कर देता है। यह गुणों का अपनाना किसी मानसिक क्रिया या बाहरी होता है, जैसे दिल का धड़कना व पाचन क्रिया स्वतः ही होती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह पवित्रता के रक्षक और संपूर्ण मानव जाति में सर्वोपरि है। अपने अवतरण से उन्होंने एक आदर्श पुरुष का चरित्र, धर्म का महत्व और एक जिम्मेदार और भले राजा की भूमिका दिखाई। श्री राम हमेशा लोगों की भलाई के लिए उनके मत का सम्मान करते हुए जनमत और जनहित के लिए कार्य करते थे। इतना ही नहीं, अपितु उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण एक ईमानदार राजकर्ता और एक सत्यवादी राजा का दिखाता है, जो उन्होंने अपने संतुलन, शांत स्वभाव, कोमलता और माधुर्य से प्रक्षेपित किया। संतों के कल्याण और निर्दोषों की रक्षा के लिए श्री राम ने अनेकानेक राक्षसों का संहार किया। वे परमशील थे, लेकिन धर्म और संतुलन को प्रस्थापित करने हेतु उन्होंने कुकर्मियों का नाश करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। त्रेता युग में यह राक्षस शारीरिक रूप में प्रक्षेपित थे, परंतु इस कलयुग में जब रावण स्वयं हर मस्तिष्क में अहंकार रूपी बैठा है और दानवी प्रवृत्तियां मानव व्यक्तित्व में प्रवेश कर देश को भ्रष्टाचार और घुमिर राजनीति से खोखला कर रही है, तो ज़रूरत है तो केवल हमारे अंतस में बैठे श्री राम की शक्ति को उजागर करने की। यह जागृति एक घटना है जो हमारे स्वचलित नाड़ी तंत्र पर महसूस की जा सकती है। यह केवल बात नहीं है, यह एक होनी है, एक वास्तविकता है। हम श्री राम राज्य की बात करते हैं, परंतु राजकारण की बाहरी सफाई से राम राज्य नहीं आ सकता जब तक यह सफाई हर व्यक्तित्व के अंदर नहीं होती। जब तक हमारे नेताओं और जनमानस के अंदर यह अंतर्जात ईमानदारी प्रस्थापित नहीं होती, तब तक राम राज्य केवल एक आदर्श राज्य का सपना बनकर रह जाएगा, जो तत्व में तो बहुत अच्छा है पर करने में नहीं। श्री माता जी कहती है,
अगर राम राज्य लाना है तो राम को उन लोगों के हृदय में पैदा करना होगा जो प्रशासन में हैं। श्री राम हमारे हृदय में सत्य, धर्म और मर्यादाओं के गुणों के साथ स्थित है। श्री राम का जीवन एक प्रेममय पिता, पति, पुत्र और एक भले राजा के रूप में एक आदर्श नेता और व्यक्ति की नींव रखता है। छोटी जाति की मानी जाने वाली शबरी के झूठे बेर खाने में उनकी विनम्रता और करुणा उनके हृदय के प्रेम को प्रतिबिंबित करती है। श्री राम ऊंच नीच के विचारों से परे थे। एक राजा के बेटे होने के बाद भी उनका प्रेम सबके लिए एक समान था। जिस करुणा और विनम्रता से उन्होंने शबरी के वे बेर स्वीकार्य किए, ये उनकी अद्भुत चरित्र की सुंदरता दर्शाता है। उनके लिए जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। उनका प्रेम और आदर भाव सभी लोगों को एक समान प्लावित करता था। यह प्रेम तब प्रकटित होता है जब आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्व को छू सकता है। आज के समय में हम राजनीति और राजकारण के ऊपर इतने वाद विवाद देखते हैं, पर यदि हम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर देखें तो जानेंगे कि एक अच्छी सरकार केवल तभी कार्य कर सकती है जब यह लोकमत और जनहित के लिए पूर्ण प्रेम, निस्वार्थ भाव और विनम्रता से कार्य करे। इस कलयुग में ये सबसे बड़ा निर्णय करना होगा कि आप राम बनना चाहते हैं या रावण। दोनों ही अंदर बैठे हैं, पर एक को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता आपके हाथों में है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक श्री राम को सत्य स्वरूप में नहीं समझा जा सकता। हम विचार विमर्श, शास्त्रार्थ, किताबें लिखना, मंदिर बनाना, रैली निकालना आदि सब श्री राम के नाम पर करते हैं, पर जब तक हृदय में श्री राम नहीं बैठेंगे, यह सब व्यर्थ चला जाएगा। जैसे एक दीप जिसको जलाया नहीं गया प्रकाश नहीं फैला सकता, उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर के प्रकाश पर अज्ञान के काले बादल घिरे रहेंगे, तब तक श्री राम का चरित्र, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में विख्यात और पूजनीय है, हमारे व्यक्तित्व में नहीं उतर सकता। श्री राम की बातें करने से हम श्री राम जैसे नहीं बन सकते, पर केवल कुंडलिनी की जागृति द्वारा, जो कि एक जीवंत क्रिया है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होने वाली एक घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के तत्व से प्लावित होते हैं और उनके गुणों को स्वतः अपनाते हैं। कोई कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, पर यह भक्ति भी बाहर ही रह जाती है जब तक अंदर से जुड़ाव स्थापित नहीं होता। असली दशहरा हमारे अंदर घटित होता है जब अहंकार रूपी रावण को कुंडलिनी की शीतल अग्नि विध्वंस कर देती है। यही अच्छाई की बुराई और सत्य पर असत्य की असली जीत है, पर यह आपके हाथों में है। केवल अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में ही आपको इस जागृति की इच्छा करनी है। यह किसी भी रूप से लादी नहीं जा सकती। यह एक खोज है जिसके लिए केवल शुद्ध इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। अंततः यह केवल सहज योग में कुंडलिनी की सूक्ष्म और सुगम जागृति से ही मुमकिन है, जिससे हम श्री राम तत्व को पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व में उतारकर अपने हृदय के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। उनके आदर्शों को प्राप्त करने के बाद हम दूसरों तक पहुंचते हैं, क्योंकि वह मानवीय आदर्श थे। यह महान बात है कि भगवान हमारे आदर्श बनने के लिए मानव रूप में इस धरती पर आए। हमें धर्म को निभाने की ताकत दिखाने के लिए वह तमाम कष्टों से गुजरे।
यही विश्व धर्म और योग की अवस्था है। श्री माता जी निर्मला देवी जी।